स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का ये मेगा वीडियो, जिसमें हम लोग लगभग 3000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये कंप्लीट हिंदी है, इसमें लगभग सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हैं। तो सिर्फ एक बार आपको ये टेस्ट के रूप में देखना है और सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश भाषा से हुई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी। 3 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदारिन। क्वेश्चन नंबर 4, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी, तीसरा। 5, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 6, हिंदी किस परिवार की भाषा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारोपुई। 7, प्राकृत भाषा से आशय है। राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत से पूर्व की भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली। 9, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्ध मागधी। क्वेश्चन 11, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 12, पद्मावत की भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अवधि। क्वेश्चन नंबर 13, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन सी, ब्रज। 14, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मागधी। 15, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शौरसैनी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शौरसैनी। 17, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी, काव्य भाषा। 18, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अवहट्ट। 19, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का पर निश्चित रूप दृष्टिगोचर होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर। 21, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। 22, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं? राइट आंसर ऑप्शन डी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन बी, बघेली। 24, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ऑप्शन डी, अर्धमगधी। 25, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया
भाषाओं का विकास किससे हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मागधी। 26, बिहारी की 3 बोलियां हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली, मगही और भोजपुरी। 27, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? 27, ऑप्शन डी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। 29, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संक्रांति काल। 30, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 18। 31, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। कश्मीर में राजभाषा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उर्दू। 33, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी, तुर्की। 34, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। 35, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। 36, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। 38, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन सी, भाषा। 39, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। 40, हिंदी का पहला समाचार पत्र है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उद्दंत मार्तंड। 41, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है? ऑप्शन सी, खड़ी बोली। 42, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन सी, कवि वचन सुधा। 43, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? ऑप्शन ए, राजा जयसिंह। 44, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आत्मकथा। 45, राजभाषा का सही अर्थ है? ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 46, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 343। 47, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 वर्ष। 48 पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन सी, मैथिली। 49, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, सन 1955 में। 50, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मी। 51, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी के शिलालेख में दिया गया है ये।
आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए देवनागरी में। 53 सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे? ऑप्शन ए रेवरेंड हैरस। 54 नंबर पे आते हैं, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है? ऑप्शन डी देवनागरी। 55 हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। 56 हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। 57 हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? ऑप्शन बी आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। 58 मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। 59 गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए कोंकणी। 60 अवधी शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए अवध की भाषा। 61 देशी शब्द ढोर का अर्थ यानी संबंध है, तो यहाँ पे आपको बताना है किससे संबंध है। तो 61 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जंगली गधा। 62 गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो ये है पंजाबी। ऑप्शन ए। 63 अवहट्ट किस काल की भाषा है? ऑप्शन बी आदिकाल। 64 नंबर सैंधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? ऑप्शन बी सोना। 65 सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर। 66 विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, तो इसका उपयुक्त अर्थ बताना है आपको किसका? विस्मित का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैरान। 67 देखिए कापालिक का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो नर कपाल में भोजन करता है। 68 कल्पवास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कुछ समय के लिए गृह त्याग। आइए आगे चलते हैं। सिक्सटी 69 यानी कि 69 द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा? ऑप्शन डी धन। 70 पाली किस धर्म की भाषा थी? ऑप्शन बी बौद्ध। 71 उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी तुर्की। 72 हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 73 निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाली। 74 भाषा में अव्यक्ति के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए 3। 75 मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवनागरी। 76 अंधों के पढ़ने की लिपि क्या है? ऑप्शन ए ब्रेल। 77 समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। 78 यानी 78 हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो 78 यानी 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। 79 हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाली। 80 महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात हिंदी विद्यापीठ। और 81 है आपका, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तोलकाप्पियम, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण विशेषण एवं क्रिया पे। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ आपको राइट आंसर देना है। विशेषण कौन सा है? सौंदर्य है, बेकारी है, वृक्ष है। तो इसमें आपको बताना है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है, फुफेरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। 3, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। 4, निम्नलिखित में से विशेषण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 5, पशु शब्द का विशेषण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पाश्विक। 6, संस्कृत का विशेषण है। तो संस्कृत का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक। 7, दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है। ऑप्शन बी, मासिक। 8, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रांत और प्रांतिक। 9, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतिवाचक। 10, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। ऑप्शन ए, विशेषण। 11, कौन सा विकारी है? ऑप्शन बी, विशेषण। 12, निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? डी, धीरे धीरे। 13, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? ऑप्शन सी, लीची, तुर्की। 14, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए। 15, किस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी, तुम कल 9 बजे जाओगे ना। 16, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गेहूं पिस रहा है। 17, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो सामान्य, आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, ने। 18, नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उसमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। ऑप्शन ए, देखना, दिखाओ। 19, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन बी,
प्रविशेषण, यहाँ पे होगा बेटा प्रविशेषण, ठीक है। 20 कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छाटें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे। 21 कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छाटें। 21 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 22 वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 23 वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सच्चा। 25 आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन डी, आलसी। 26 निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। 27 काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पहला है संज्ञा, सर्वनाम। और क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, क्रिया। 28 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया। 29 कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन डी, लिखना। 30 राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर चलते हैं 31 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ममता पुस्तक पढ़ती है। 32 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। 33 निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग हुआ है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुमने अखबार पढ़ा होगा। 34 निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन बी, झुठलाना। 35 वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है? ऑप्शन सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 36 निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी, धीरे धीरे। अब आइए संज्ञा पे प्रश्न करते हैं। 37 वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, संज्ञा। 38 निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन बी, बहन। 39 कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए, मिठाई। 40 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
ऑप्शन सी यमुना। 41 निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए शत्रुता। 42 जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। 43 निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन बी ताजमहल। 44 बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी भाववाचक। 45 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाली। 46 अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी भाववाचक। 47 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कक्षा। आइए 48 पे चलते हैं। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन सी क्रोध। आइए अब लिंग पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। 49 हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2। 50 हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संज्ञा। 51 सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरी। 52 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ऑप्शन ए हार। 53 निम्न के शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा होता है? ए पक्षी। 54 निम्न के शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी स्थापना। अब लिंग बदलने हैं तो 55 नंबर में है कवि, तो कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री ऑप्शन बी। 56 वर, तो वर का हो जाएगा ऑप्शन सी वधु। 57 जाट हो जाएगा जाटिम ऑप्शन सी। 58 चौधरी ऑप्शन बी चौधराइन। 59 गीदर हो जाएगा गीदरी। 60 नट हो जाएगा नटी। 61 ठठेरा ठठेरिन ऑप्शन सी। 62 नेता ऑप्शन ए नेत्री। 63 जुलाहा ऑप्शन सी जुलाहिन। 64 कहार ऑप्शन ए कहारिन। 65 प्रिय ऑप्शन सी प्रिय। 66 तेवर ऑप्शन ए देवरानी। 67 जेठ ऑप्शन ए जेठानी। 68 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन डी बुढ़ापा। 69 ऑप्शन बी बुढ़ापा। 69 में यह है पुल्लिंग बताना है तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। 70 अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन बी अध्यापक। 71 कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन डी परिषद। 72 तंबाकू कौन सा लिंग शब्द है? ए पुल्लिंग। 73
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी बनावट, चौहत्तर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 74 का होगा ऑप्शन डी बुढ़ापा। अब 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी ऋतु, और 76 है गीदड़ का स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी गीदड़ी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए हैं, और इसके आगे के हम लोग करेंगे इसके पार्ट हिंदी के पार्ट 2 में, जिसमें हम और टोटल जो पार्ट होंगे हिंदी के उनमें कुल मिलाकर के लगभग 3000 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, और हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को। तो आज तक के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।